You are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। बाइनेंस मार्जिन ने 19 जून को 6 न्यू आइसोलेटेड मार्जिन पेयर्स को डिलिस्ट किया। नॉर्थ कोरियन हैकर्स ने क्रिप्टो एंड फंड मिसाइल प्रोग्राम में $3 बिलियन की चोरी की। यूएस बेस्ड क्रिप्टो एक्सचेंजेस बिटकॉइन एंड इथेरियम रिजर्व्स बढ़ते रेगुलेटरी प्रेशर्स के बीच 50% से नीचे गिर गया। ईरान एंड रशिया के क्रिप्टो कोलैबोरेशंस पर बात की। नेशनल करेंसीज के बिजनेसेस को टाइडी करने वाले टूल को खुलासा किया। हांगकांग 2024 के एंड तक स्टेबल कॉइन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लॉन्च करेगा। को फाइनेंस के फाउंडर के $65 मिलियन लोन के सिक्योरिटी के लिए एव में $24 मिलियन CRV डिपॉजिट किया। A16Z ने अमेरिका के बाहर फर्स्ट ऑफिस के लिए लंदन की डेस्टिनेशन के रूप में चुना। $220 के BNB लिक्विडेशन के लिए वीनस प्रोटोकॉल रेडी। डिफाई प्रोटोकॉल स्टोरी फाइनेंस से अटैकर ने $800,000 निकाला। चेन स्वैप का सपोर्ट करने के लिए टेथर ने इथेरियम पर $1 बिलियन की माइनिंग किया। बाइनेंस मार्जिन 19 जून 2023 को 6 मार्जिन पेयर्स को हटा देगा और ऑटोमेटिक सेटलमेंट करेगा, यूजर्स की पोजीशंस को बंद करेगा और सभी पेंडिंग ऑर्डर्स को रद्द कर देगा। एक्सचेंज ने यूजर्स को मार्जिन ट्रेडिंग की टर्मिनेशन से पहले अपनी पोजीशंस को बंद करने या मार्जिन वॉलेट से स्पॉट वॉलेट में अपनी एसेट ट्रांसफर करने की चेतावनी दी। बाइनेंस ने मल्टी चेन एसेट्स के सिग्निफिकेंट न्यू आउटफ्लो को एक्सपीरियंस किया, जबकि बाइनेंस एक्सचेंज के कॉइन BNB को गहरी गिरावट दर्ज की गई। नॉर्थ कोरियन साइबर क्रिमिनल्स ने क्रिप्टो एसेट्स में $3 बिलियन चुराए, जिनमें से 50% का यूसेज देश के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को फाइनेंस करने के लिए किया गया था। डिफेंस नॉर्थ कोरिया की ओवरऑल इकोनॉमी का 26% हिस्सा है। गवर्नमेंट की रेवेन्यू जनरेट करने वाली हैकिंग लो रिस्क हाई रिवॉर्ड और एड्रेस लगाने में मुश्किल साबित हुई है। जैसा कि यूएस रेगुलेटेड क्रिप्टोकरेंसी कंपनीज एंड एक्सचेंजेस को टारगेट करना जारी रखता है। यूएस बेस्ड क्रिप्टो एक्सचेंजेस में बिटकॉइन एंड इथेरियम रिजर्व्स 50% से नीचे गिर गई है। क्रिप्टो क्वांट द्वारा पिछले वीक शेयर की गई एक रिसर्च रिपोर्ट में किया गया। बिटकॉइन की वॉल्यूम के मामले में यूएस बेस्ड क्रिप्टो एक्सचेंज ऑफशोर इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंजेस में पीछे गिरी है, जो वे अपने कस्टमर्स के लिए रखते हैं। यूएस बेस्ड क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर BTC रिजर्व जनवरी 2017 के बाद से अपने लोएस्ट लेवल पर है। ईरान एंड रशिया के एक्सपर्ट्स एंड बिजनेसेस रिप्रेजेंटेटिव्स ने अपनी क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन के पोटेंशियल यूजेस पर डिस्कशन की है। दोनों देश ने अपने नेशनल फियाट में बिलैटरल ट्रेड को मोर कन्वीनियंट बनाने के लिए न्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को लागू करने में भी सहयोग कर रहे हैं। हांगकांग गवर्नमेंट का गोल अगले साल के एंड तक स्टेबल कॉइन के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क शुरू करना है, वर्चुअल एसेट्स इंडस्ट्री का सपोर्ट करना और हांगकांग आने वाले टैलेंट्स को स्वागत करना है। को फाइनेंस के फाउंडर माइकल इगोरॉफ ने $65 मिलियन से स्टेबल कॉइन लोन के लिक्विडेशन रिस्क को कम करने के लिए डिसेंट्रलाइज क्रेडिट देने वाले प्लेटफॉर्म एव को $24 मिलियन वैल्यू के कर्व DAO टोकन डिपॉजिट किए हैं। वेंचर कैपिटल वेतरन एंडरसन हॉरोविट्ज ने लंदन को यूएस के बाहर अपने फर्स्ट ऑफिस के लिए साइट के रूप में चुना, ये कहते हुए कि यूके गवर्नमेंट डिसेंट्रलाइज को आगे बढ़ाने के लिए स्टार्टअप को इनकरेज करने वाली पॉलिसीज बनाने के लिए तैयार है। वीनस प्रोटोकॉल ने कहा कि BNB चेन की कोर टीम तैयार है। यदि BNB की प्राइस लिक्विडेशन रेंज तक पहुंच जाती है तो ये प्लान के अकॉर्डिंग वीनस पर BNB का सिचुएशन को संभालेगी। लिक्विडेटर का एड्रेस अकाउंट लोन को रिफंड के लिए USDT में $30 मिलियन तैयार किया गया है और मोर इफ नीडेड।